बड़ा मज़ेदार था, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अनुकूलता की अनुभूति कराई। ये व्यक्ति हमारा प्रिय है। काहे प्रिय है भाई? वो अनुकूलता की अनुभूति कराता है, इसलिए प्रिय है। अगर वो प्रतिकूलता की अनुभूति कराने लग जाए तो चाहे कोई कितना भी निकटतम हो, थोड़े दिन संभालोगे आप, लेकिन इसके बाद वो अप्रिय हो जाता है। ठीक है। प्रतिकूलता की अनुभूति जो करावे वो अप्रिय हो जाएगा। हमारा चेहरा किसी को प्रिय नहीं होता। अगर उसमें से प्रतिकूलता का प्रवाह निकल पड़े तो महाराज ओफ निकट से निकट व्यक्ति, प्रिय से प्रिय व्यक्ति को लोग फिर छोड़ने के लिए विवश हो जाते हैं। क्या करें? तो आनंद क्या है? अनुकूलता की अनुभूति का नाम ही आनंद है ना। वो नैमित्तिक होती है तो हम संसारी हो जाते हैं। नैमित्तिक अनुकूलता की अनुभूति करते हैं तो ये सांसारिक प्रक्रिया हो गई। नैमित्तिक माने पहले बाहर एक द्रव्य या वस्तु या व्यक्ति या परिस्थिति हो, फिर मेरे भीतर अनुकूलता की अनुभूति का उद्भव हो, तो मेरी अनुकूलता की अनुभूति निरंतर निर्भर करेगी किस पर? उस व्यक्ति पर। वो आ जाता तो मजा आ जाता, तो वो थोड़ा मुस्कुरा दे तो मजा आ जाए, बस। तो मुस्कुराने में हमारा आनंद रखा हुआ है, तो हमारा आनंद तो चला गया उसकी जेब में, पराधीनता हो गई ना। देखो ऐसा है बस। ये है नैमित्तिक अनुकूलता की अनुभूति। ये कभी नित्य नहीं हो सकती, क्योंकि निमित्त ही नित्य नहीं है। जिसके निमित्त से हम ये अनुभूति चाहते हैं वो तो सब निमित्त जो है वह नित्य है। स्वास्थ्य अनित्य है, व्यक्ति अनित्य है, परिस्थिति अनित्य है। इसलिए नैमित्तिक अनुकूलता की जो अनुभूति है वह थोड़ा चिरंजीवी हो सकती है, थोड़ा स्थिर हो सकती है किसी की तुलना में, लेकिन वो तो नित्य नहीं होती। क्षणिकत्वम तो वर्तते एव तत्र। ठीक है। ऐसी कोई अनुकूलता की अनुभूति हो जो नैमित्तिक न हो, सहज हो। वो क्या है? बोले आपकी खुद की सत्ता है। कदाचित ना हम अप्रिय, मैं स्वयं को कभी अप्रिय नहीं होता। ये अबाध्य सत्य है। ये अहम सत्ता कभी भी अपने को अप्रिय नहीं होती। मन भी कभी अप्रिय हो सकता है। मन मेरा मुझे परेशान कर दे तो हमें लगेगा कि आई डोंट लाइक दिस, माई माइंड इज ए कल्प्रिट। मेरा मन मुझको ही खाए, ऐसा भी गीत बनाया लोगों ने। कहलाता मेरा है, मुझको ही खा रहा है। मेरा मन मुझको ही खाए, वो सच है, हो सकता है ना। लेकिन यहाँ तो सहज बिल्कुल, कदाचित ना हम अप्रिय। तो अहम सत्ता न केवल प्रकाशमान है, न केवल अबाध्य है, बल्कि वह निर्नैमित्तिक सहज रूप से निरंतर अनुकूल रहती है। इस निरंतर अनुकूलता की अनुभूति को बोलते हैं परम आनंद। और इस निरंतर अनुकूलता की अनुभूति में चूंकि किसी निमित्त के लिए अवकाश नहीं है,
माने यह अनुकूलता नैमित्तिक नहीं है, इसीलिए पराधीन नहीं है, इसीलिए स्वरूपानंद बोलते हैं, सहजानंद बोलते हैं, है ना। ये विषयानंद नहीं है, स्वरूपानंद है, सहजानंद है, निरंतरानंद है। ऐसा बोल दिया। सत्य स्वभाव, परम आनंद, अनंत, अनंत माने देश काल और द्रव्य में अंत होता है। अभिप्राय ये निकला, विचार से शोधन करते समय ये पता चला कि देश काल द्रव्य ये तीनों तो बेटे हैं, कार्य हैं। देश काल द्रव्य तीनों ही अहम सत्ता में विवर्त रूप से भासते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। चैतन्य पूर्वी का इयम सृष्टि ही, चेतन पूर्व में है, उसमें से सृष्टि निकली है, उसी में है और उसी में फिर से लीन होगी। तो देश में चेतन नहीं है, चेतन में देश है। इसलिए अंत का क्या प्रश्न है। काल में चेतन नहीं होता, चेतन में काल की अवधारणा बनती बिगड़ती रहती है। द्रव्य में चेतन नहीं है, सारे द्रव्य उसी चेतन में से प्रकट हुए हैं और फिर लय प्रक्रिया में उसी में जाके लीन हो जाएंगे। तो ऐसी दशा में शोधन करने पर पता ये चला कि अनंत और अद्वयम, अद्वयम का अभिप्राय है न कोई प्रतियोगी वर्तते। कौन प्रतियोगी है इसका? कोई लहर जल का प्रतियोगी नहीं हो सकती। अधिष्ठान कारण है तो उसका द्वैत माने दूसरा जोड़ा होता, तो यहां तो कोई जोड़ा ही नहीं है, बाकी सब विवर्त हैं। इसलिए अद्वयम अनंत है, इसलिए अद्वय है। तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमानंदानंताद्वयम ब्रह्म अहमस्मि। ब्रह्म बृहत्वात् ब्रह्म, अपरिच्छिन्नत्वात् ब्रह्म। ऐसी अपने बारे में एक समझ पैदा हुई। यह समझ, इस समझ को ही बोलते हैं चित्त वृत्ति। समझ आखिर बिना वृत्ति के तो समझ होती नहीं है, बिना वृत्ति के समझ नहीं होती। लेकिन कई बार ऐसी धारणा बन जाती है साधक लोगों के मन में कि जैसे घटाकार वृत्ति उठी वैसे ही ब्रह्माकार वृत्ति भी उठती होगी। ये गलत है, ऐसा थोड़ा ऐसा नहीं समझना। हाँ, क्योंकि घटाकार वृत्ति तो तभी तक रहती है जब तक पटाकार वृत्ति ना आ जाए। पटाकार वृत्ति भी चली जाती है अगर मठाकार वृत्ति आ जाए, वो भी चली जाती है अगर मनुष्याकार वृत्ति आ जाए। वृत्ति तो एक दूसरे को हटा के आती है। तो ऐसे ही अगर ब्रह्माकार वृत्ति होवे तो वो कितनी देर रहेगी फिर? जब तक क्लास में है तब तक शायद रह जाए। हाँ, नो, ये कैसी वृत्ति है? बोले ये ऐसी वृत्ति है जैसे आपके भीतर पुरुषोहम की वृत्ति है। कितनी देर रहते हो पुरुष? जब घटाकार वृत्ति आती है तो स्त्री बन जाते हो, पशु हो जाते हो? नहीं, सारी बाकी वृत्तियां इस वृत्ति के अनुसार ही होती हैं। ठीक है ना? यह एक स्थिर वृत्ति बनी हुई है। क्या? पुरुषोहम, स्त्रियोहम। अहम के विषय में जो वृत्ति बनी
वो निरंतर रहती है, वो घटपट मठाकार की वृत्ति की तरह नहीं होती है। हाँ ये कोई छुई मुई का खेल थोड़ो है। हालांकि किसी का प्रतिपादन करने के लिए कभी कभी भक्ति में लोग ब्रह्माकार वृत्ति को, गोस्वामी जी ने लिखा कि ये तो देवता लोग आके बुझा देते हैं। बुझ तो नहीं सकती, अबाध्य है वो, प्रमाणजन्य होने से बुझ नहीं सकती। भले थोड़ी देर के लिए दब जाए, लोप हो जाए, लेकिन जो प्रमाणजन्य समझ है, प्रमा है, प्रमाणजन्य प्रमा माने क्या? अबाधितम पहला लक्षण है उसका, जो कभी बाधित नहीं हो सकती। ठीक है। हाँ, दब सकती है, विस्मरण हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो तो एक बार उत्पन्न हुई तो जाएगी नहीं महाराज, वो तो रहनी ही है उसको, चाहे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों निकल आवेगी। जड़ भरत तो राजा थे पहले, फिर मृग बन गए, बीच में दब गई वृत्ति, बीच में मृगा के साथ मोह हो गया तो दब गई। दब गई तो क्या हो गया? खत्म हो गई। क्या जड़ भरत ने श्रवण किया किसी से? जड़ भरत ने किसी से श्रवण, वो तो जन्म से ही ज्ञानी थे। हाँ, भागवत पढ़ा ना, जन्म से ही ज्ञानी है। वो तो राजा रहुगण को उन्होंने ऐसा उपदेश किया महाराज कि उनकी बुद्धि ठिकाने लग गई। तो ये कभी ऐसा वैसा नहीं होता। अगर ठीक शोधन हुआ है, प्रमाण से उत्पन्न समझ है, ये कभी इधर उधर नहीं हो सकती, क्योंकि ये घटपट मठाकार वृत्ति सदृश नहीं होती। लोग बोलते हैं ये क्लास में महाराज अच्छा लगता है, इसके बाद सब गड़बड़ हो जाता है। तो क्लास में शायद थोड़ी बहुत शांति मिलती होगी, वो गड़बड़ा जाती है। क्लास में अगर समझ पैदा हुई तो वो क्या गड़बड़ाएगी? हाँ, वो विस्मृत हो सकती है, लेकिन वो हाँ क्या हो, तो समझ अगर प्रमा उत्पन्न हुई है, किसी भी प्रकार की समझ उत्पन्न हुई तो नहीं जा सकती। अबाधितम तो पहला लक्षण है प्रमा का। क्या बात करते हैं। ये कोई कीर्तन और ताली बजाने वाली विद्या थोड़ो है, ये तो प्रमाण प्रमेय का विचार चल रहा है। इसमें से तो जो निकलेगा वो निकलेगा, नहीं निकले तब तक ठीक है। ऐसा बोलते हैं महाराज, सत्य स्वभाव परमानंद द्वयम अनंताद्वयम ब्रह्मास्मीति चित्तवृत्ति ही उदेति। वाह वाह वाह, अधिकारिणा। अच्छा, उदित हो गई ये समझ, तो अब करती क्या है? बोले ये बड़ा भयंकर काम करती है महाराज, आपका घर जला देती है। जो घर फूके अपना सो चले हमारे संग, कबीर ने ललकार दिया महाराज। कबरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके अपना सो चले हमारे साथ। अपना वो वाला घर मत फूंक देना, मूर्खता की बात है वो। घर तो फूंकना है। अभी देखो ये लुकाठी आई है हाथ में, अभी चित्तवृत्ति ही उदेती। क्या करती है? कुछ नहीं, बहुत बढ़िया बढ़िया काम करती है। देखो क्या करती है। सातु, सा वृत्ति ही, सातु चित्त प्रतिबिंब सहिता सती। अब चूंकि वो वृत्ति है, इसलिए उसमें चैतन्य तो प्रतिबिंबित होगा ही होगा, क्योंकि वृत्ति का अहम प्रतिबिंब के साथ कौन सा संबंध है? सहजम, गुड।
सहजम, तो सहजम में तो बाल्टी अगर पानी भर के बाहर रखी है तो सूर्यदेव का प्रतिबिंब पड़ना ही है, वो तो सहज है। तो सातु चित प्रतिबिंब सहिता सती प्रत्यक अभिन्नम अज्ञातम ब्रह्म। आत्मा की जो ब्रह्मता थी कैसी थी? वो है, पहले से है। आत्मा तो ब्रह्म बनता नहीं। प्रत्यक माने आत्मा। आत्मा की ब्रह्मता का निर्माण नहीं होता। आत्मा की ब्रह्मता तो पूर्व सिद्ध ही है, लेकिन अज्ञात है। प्रत्यक अभिन्नम अज्ञातम ब्रह्म विषयीकृत्य। इस समझ का संबंध कौन किससे है? बोले मेरे से है। तो मेरे में ही जो नासमझियां हैं वही तो दूर करेगी, और क्या करेगी? ठीक है ना। जो समझ घट के बारे में है वो घट के बारे में नासमझी को दूर करेगी। जो समझ रज्जु के बारे में है वह समझ रज्जु के बारे में नासमझी को दूर करेगी। तो जो समझ अहम के बारे में है वो क्या दूर करेगी? अहम के बारे में जो नासमझी है उसको दूर करेगी। बस। तो अहम के बारे में नासमझी क्या है? परिच्छिन्नोस्मि, जीवोस्मि, यही तो नासमझी है। तो अब आया ये ब्रह्मास्मि, अब हो गई दोनों की लड़ाई महाराज। तो बोले चित्त प्रतिबिंब सहिता सती प्रत्यक अभिन्नम अज्ञातम परम ब्रह्म विषयीकृत्य तदगत अज्ञानम एव बाधते। तदगत माने ब्रह्मगत, ब्रह्मता संबंधी जो अज्ञान था, ब्रह्म में गया हुआ नहीं। क्या? आत्मा की ब्रह्मता के संबंध में जो अज्ञान था, उस अज्ञानम एव बाधते, उस अज्ञान को ही ये मिटा देती है, बाधित कर देती है। ब्रह्मास्मि यह वृत्ति अपने ब्रह्मता के अज्ञान को मिटा देती है, बाधते। अच्छा भाई, तो बाधित हो गया, जीव भाव ही बाधित हो गया। अब जीव भाव बाधित हो गया तो आप समझो कि आप मरे पीछे डूब गई दुनिया। अब जीव ही नहीं रहा तो दुनिया का क्या मतलब? वो तो वही तो सेंटर में बैठा हुआ है। आप समझ लो, दुनिया की रीति और वेदांत की रीति में थोड़ा अंतर हो गया ना। दुनिया में इस जीव भाव को सजाने की कोशिश करते हैं, यही है, डेकोरेटिंग द इंडिविजुअलिटी, है ना। अब एक दृष्टि से बचपन में ठीक है, जब तक जिज्ञासा नहीं है तो कम से कम संसार में खूबसूरत बन के रहो। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम होता रहता है, हमारे युवा केंद्र में भी खूब होता है। ये फेवरेट विषय है हमारे आचार्य लोगों का, होना चाहिए। क्योंकि भाई अब जिस स्टेज पर वो हैं उसमें गंदी पर्सनालिटी से बेहतर है कि क्या खूबसूरत व्यक्तित्व तो लेकर के रहो, लोगों को भी सुख दो, स्वयं सुखी रहो। लेकिन वो कोई परमार्थ थोड़ो है। यहाँ तो पर्सनालिटी को ही मारना है और क्या करना है। ये तो जीवत्व को ही बाधित करने की बात है। क्या बोले? तद्गता ज्ञानमेव बाधते। बस ब्रह्मता की समझ में जीवत्व की समझ मर गई। ऐसा कहना मुझे ज्यादा ठीक लगता है बजाय इसके कि अहंकार की मृत्यु हो गई। गुरुदेव ऐसा बोलते थे, ईगो, द डेथ ऑफ ईगो इन लैप ऑफ आत्मदेव इज रियलाइजेशन। ब्यूटिफुल। द डेथ ऑफ ईगो इन लैप ऑफ आत्मा, आत्मदेव इज रियलाइजेशन।
कहते हैं ऐसा भी कहिए तो ज़्यादा अच्छा लगता है कि ब्रह्मता की समझ में जीवत्व की ना समझी मर गई। अहम तो मरता जीता नहीं है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। अहम के विषय में जीवत्व या ब्रह्मत्व की समझ की लड़ाई है, अहम की लड़ाई वड़ाई नहीं है। अहम विनाश भाजी। हाँ, गुड, फिर से बोलो, अब साफ हो जाएगा। अहम अहम तया एव परम पूर्ण सत स्फुरति। तो इसमें दो अहम, एक मरा एक जिंदा हुआ, दो अहम में अंतर क्या है? अहम नाश भाजी, अहम का अहम के नाश भाजन होने पर भाजी सती। अहम अहम तया परम पूर्ण सत स्फुरति। तो स्फुरति अहमेव स्फुरति, परम पूर्ण सत स्फुरति। किस रूप से? अहम तया एव स्फुरति। तो अहम तो कहाँ मरा? क्या मरा फिर? जीवत्व मरा। अहम में जीवत्व की जो ना समझी थी वो मरा। मीरा ने कहा सूली ऊपर सेज पिया की, किस विध मिलना होई। वाह! बोले हमारा प्रीतम तो ऐसी जगह रहता है, सेज लगी हुई है, आवाहन भी कर रहा है वो, लेकिन वो सूली के ऊपर सेज लगी हुई है। समस्या ये है कि वहाँ पहुँचते पहुँचते मैं तो मर जाने वाली हूँ। क्या एक्सप्रेशन है! वेदांत ना हो तो बोलेंगे कि पगला गई औरत ये। मीरा को बहुत लोगों ने पागल ऐसे ही तो समझा, और क्या। सूली ऊपर सेज पिया की बाधते किस विध मिलना होई। अरे कैसे मिलन हो, वहां तो अद्वैत ही होकर के रहना है, मिलन थोड़ा होगा। अज्ञानमेव बाधते। अच्छा, तदा अब हो गया, अज्ञान बाधित हो गया। जीवत्व अगर बाधित हो जाए तो क्या होगा? प्रमातृत्व बाधित हो गया तो क्या होगा? बोले तदा पट कारण तंतु दाहे पटदाहवत। अब तंतु धागों को जला देने पर वस्त्र को तो जलना ही पड़ेगा। पट माने वस्त्र, तो वस्त्र का जो कारण है तंतु धागे, उसके जला देने पर पट सुरक्षित रह नहीं सकता, पट भी नष्ट होगा। बोले पट कारण तंतुदाहे पटदाहवत अखिल कारणे अज्ञाने बाधिते सती। अखिल का कारण है अज्ञान, वो तो चर्चा अध्यारोप अपवाद में हो चुकी है। अखिल का कारण, बिल्कुल अखिल का कारण अज्ञान है। समष्टि अज्ञान हो चाहे व्यष्टि अज्ञान हो, है तो कारण अज्ञान ही। अखिल कारणे अज्ञाने बाधिते सती गया। उसके नष्ट होने पर क्या होगा? तत्कार्यस्य अखिलस्य बाधितत्वात्। तो उस अज्ञान के अखिल कार्यों का बाध हो जाएगा। बाध शब्द बोला जा रहा है, सावधान। बाध माने लय नहीं होता, निरोध नहीं होता, नाश नहीं होता। बाध तो उसको कहते हैं जिसमें सत्यत्व की भ्रांति थी, उस भ्रांति को निकाल दिया, दैट्स ऑल। जैसे गगन में नीलिमा सत्यत्वेन भासित हो रही थी, तो बताया गया कि नहीं, वो है नहीं, फिर भी भासित होती है। सत्ता को निकाल लिया बस।
प्रतीति बनी रहे तो बनी रहे, न होए तो न होए, ऐसा। तो क्या बोलते हैं, अखिलस्य कार्यस्य बाधितत्वात्। अब अखिल कार्य का बाध हो गया कारण के बाध होने से, तो जब अखिल कार्य का बाध हुआ तो अखिल कार्य में ही आपका चित्त भी है क्या? चित्त भी तो आखिर कार्य है ना, और उसी चित्त में ये वृत्ति पैदा हुई है। वाह! तो अब बड़ी जबरदस्त घटना घटी कि जब अखिल कार्य बाधित हुआ तो पता चला कि चित्त भी जो है वो असत रहते हुए ही भास रहा था। अरे ये चित्त भी वास्तव में था नहीं, केवल भास रहा है। बोलते हैं तद अंतर्भूत, अखिल कार्य में आपका चित्त आया और चित्त में फिर यह समझ आई। कौन सी? ब्रह्मास्मि। अब बोलो ये समझ भी मरेगी कि नहीं? मरना ही है उसको। तदंतर्भूत अखंडाकाराकारिता चित्त वृत्तिरपि बाधिता भवति। लो जी, इतनी मेहनत से पैदा किया और फिर ये खुद ही मर गई। अखंडाकाराकारिता चित्त वृत्ति अपि बाधिता भवति। तो बोले महाराज ये क्या हुआ? बोले ये बढ़िया हो गया, अपना काम करके मर गई। उसने काम ये किया कि जीवत्व का निरसन कर दिया, और जीवत्व के निरसन होते ही अखिल कार्य की निवृत्ति हो गई, बाधित हो गया अखिल कार्य। अब चित्तवृत्ति की जरूरत ही नहीं है, ब्रह्मास्मि कहने की आवश्यकता नहीं है। बाधिता भवति, वो भी बाधित हो गई वृत्ति मात्र होने से। बोले ठीक है, वृत्ति तो बाधित हो गई, प्रतिबिंब कहाँ गया? तो बोले बताता हूँ आपको प्रतिबिंब का, क्योंकि उसमें प्रतिबिंब पड़ा हुआ था। तो तत्र प्रतिबिंबितम चैतन्यम, उस वृत्ति में जो प्रतिबिंबित चेतन है उसका क्या होता है? तो बोले वो अभिभूत हो जाता है बेचारा, हाँ, दब जाता है। बोले ये कैसे होता है महाराज? तो बोले जैसे सूर्य नारायण के सामने तो जो रात भर दिया जल रहा था और रोशनी फैल रही थी, दूर से रास्ता चलने वाला देखता था कि ओ घर में दीपक जल रहा है। अब सूर्योदय हो गया तो दीपक का कहीं अता भी नहीं और पता भी नहीं, अभिभूत हो गया। प्रकाश तो है दीपक की लौ में, लेकिन वो महत प्रकाश के आगे नगण्य हो गया, अभिभूत हो गया। बोले कुछ इसी प्रकार से स्वयं प्रकाश आत्म चैतन्य के सामने ये जो चित्त प्रतिबिंब है ये नगण्य हो जाता है। लिखते हैं तत्र प्रतिबिंबितम चैतन्यमपि यथा दीपक प्रभा आदित्य प्रभा अवभासमान असमर्था अवभासमाना समर्था सती। तो दीपक प्रभा आदित्य को प्रकाशित करने में असमर्थ होने के कारण तया अभिभूता भवति, बल्कि आदित्य प्रभा से अभिभूत हो जाती है। तथा उसी प्रकार से स्वयं प्रकाशमान प्रत्यग भिन्न पर ब्रह्म, स्वयं प्रकाश चिन्मय प्रत्यक अभिन्न, अपने से अभिन्न जो ब्रह्मता है, प्रत्यक अभिन्न पर ब्रह्म अवभासमान अनर्हतया, अपने स्वरूप को, चिन्मय स्वरूप को, स्वयं प्रकाश स्वरूप को प्रकाशित करने में असमर्थ रहते हुए, अनर्हतया माने असमर्थ रहते हुए, अर्ह माने योग्यता होती है,
अनर्हतया असमर्थ रहते हुए तेन अभिभूतम सत, वो प्रतिबिंब जो है वो अभिभूत हो गया। बोले अच्छा चलो महाराज, अभिभूत रहा तो रहा, है तो सही वहाँ पर। बोले उसकी कहानी सुन लीजिए, बहुत देर तक रहेगा भी नहीं, क्योंकि स्वोपाधिभूत अखंड चित्त वृत्तेर्बाधितत्वात् दर्पण अभावे मुख प्रतिबिंबस्य मुखमात्रत्ववत्। दर्पण में अपना प्रतिबिंबित मुख दिखता रहता है, आप अपना मुख नहीं हटाओ, केवल दर्पण हटा दो तो वो प्रतिबिंब कहाँ जाएगा। बोले वो था तब तो जाता, मुखमात्रत्ववत्, मुखमात्र शेष रहता है। इसी तरह से स्वोपाधि, वो स्वोपाधि माने चित्त प्रतिबिंब की अपनी उपाधि। चित्त प्रतिबिंब तो उपहित है, और उपाधि कौन? वृत्ति। कौन सी वृत्ति? ब्रह्माकार। तो स्वोपाधिभूत अखंड चित्त वृत्ते है, अपनी उपाधिभूत जो अखंडाकार वृत्ति थी उसके बाधितत्वात्, उसके बाधित हो जाने के कारण उपाधि ही उसकी नष्ट हो गई। तो कुछ ऐसा हो गया जैसे दर्पण हटा दिया गया तो तो मुख प्रतिबिंब का कोई प्रश्न ही नहीं है, मुख मात्र बचता है। ऐसे ही वृत्ति उपाधि के बाधित हो जाने पर वृत्ति में उपहित चेतन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। शेष क्या है वहाँ पर? मुख मात्रत्ववत् प्रत्यक अभिन्न परब्रह्म मात्रम भवति। जैसे मुख मात्र शेष रहता है, वैसे ही प्रत्यक अभिन्न परब्रह्म मात्र सत्ता शेष रहती है। ब्रह्माकार वृत्ति भी नहीं रहती, ब्रह्माकार वृत्ति में प्रतिबिंबित चेतन भी नहीं रहता। कतक रेणुवत जलम जले कतक रेणुवत, आत्मबोध में ऐसा है। जैसे जल में फिटकरी का पाउडर डालने पर वो मैल को भी ले जाता है और स्वयं भी नीचे जाता है, ऐसे ब्रह्माकार वृत्ति के उदय की प्रक्रिया, उस वृत्ति के उदित होने पर वो कैसे व्यवहार करती है वो प्रक्रिया, और फिर कैसे उसका भी बाध हो जाता है वो प्रक्रिया, तीनों प्रक्रिया यहाँ पर बता दी गई। इसको बोलते हैं अनुभव वाक्य का अर्थ। क्योंकि प्रतिज्ञा क्या थी? अथ अहम ब्रह्मास्मि इति अनुभव वाक्यार्थो वर्ण्यते वर्णितो भवति। इस प्रकार से उसका वर्णन हो गया। देखो अगला हम पढ़ लेते हैं, तो इसके बाद ये बड़ा बढ़िया एक प्रसंग नया छेड़ेंगे कि यह वृत्ति किस प्रकार से अज्ञान की निवृत्ति करती है। बहुत सुंदर है। एवंच सती मनसैवानुद्रष्टव्यम् यन्मनसा न मनुते इत्यनयोः श्रुत्योरविरोधः वृत्तिव्याप्यत्वाङ्गीकारेण फलव्याप्यत्वप्रतिषेधप्रतिपादनात् तदुक्तम् फलव्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रकृद्भिर्निवारितम् ब्रह्मण्यज्ञाननाश
वृत्तिव्याप्तिरपेक्षिता इति स्वयं प्रकाशमानत्वात् नाभास उपयुज्यते इति च। ओम। सति मनसैवानुद्रष्टव्यम् यन्मनसा न मनुते इत्यनयोः श्रुत्योः अविरोधः वृत्तिव्याप्यत्वाङ्गीकारेण फलव्याप्यत्वप्रतिषेधप्रतिपादनात् तदुक्तम् फलव्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रकृद्भिर्निवारितम् ब्रह्मण्यज्ञाननाशाय वृत्तिव्याप्तिरपेक्षिता इति स्वयं प्रकाशमानत्वात् नाभास उपयुज्यते इति च। एवं च सति मनसा एव अनुद्रष्टव्यम् यन्मनसा न मनुते इति अनयोः श्रुत्योः अविरोधः वृत्तिव्याप्यत्व अंगीकारेण फलव्याप्यत्व प्रतिषेध प्रतिपादनात् एवंच माने जिस प्रकार से अखंडाकाराकारित चित्तवृत्ति अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारा वृत्ति जिस प्रकार से व्यवहार करती है, जिस प्रकार से अद्वितीय तत्व का बोध कराती है, अगर उस प्रक्रिया को ठीक से समझा जाए तो परस्पर विरुद्ध भासने वाली श्रुतियों में अविरोध दिखाई दे सकता है। एवं च अविरोधः, इस प्रकार से अविरोध है। कहाँ पर?
अनयोः श्रुत्योः, इन दोनों श्रुतियों में इस प्रकार से अविरोध है। प्रक्रिया क्या बताई थी कि उपदेश श्रवण के पश्चात अधिकारी के चित्त में स्वयं के बारे में, अपने स्वयं के अस्तित्व के बारे में, अहम के बारे में एक विशेष प्रकार की समझ का प्राकट्य होता है, एक विशेष प्रकार की समझ का प्रस्फुरण होता है। और वो समझ क्या है कि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमानंद अनंत अद्वयम् ब्रह्म अहम अस्मि इति। अहम अस्मि इति ये तो ठीक ही है, सभी का अनुभव है, सभी लोग इस बात को अनुभव करते हैं, अहम अस्मि इति, मैं हूँ। इसमें से नैमित्तिक अध्यास में जब पड़ा हुआ व्यक्ति होता है तो मनुष्योस्मि, देवतास्मि, पशुः अहमस्मि इत्यादि इत्यादि भावना से युक्त होता है। पुरुषोस्मि, स्त्रियोस्मि इत्यादि, युवास्मि, वृद्धोस्मि। लेकिन अगर वो अपने नैसर्गिक अध्यास की ओर जावे तो जीवोस्मि इस प्रकार की धारणा, इस प्रकार की समझ अहम के बारे में होती है। अहम जीवोस्मि, जीवोस्मि यह जो समझ है इसी में आता है अहम प्रमातास्मि, ज्ञातास्मि, भोक्तास्मि, कर्तास्मि, सुखी अहम, दुखी अहम। इस प्रकार से अहम को हम अनुभव करते हैं, इस प्रकार से हम अहम को पहचानते हैं। अहम के बारे में हमारी जानकारी, अहम के बारे में हमारी पहचान यही है। अहम प्रमाता अस्मि, ज्ञाता अस्मि, भोक्ता अस्मि, सुखी अहम, दुखी अहम इति एवं प्रकारम अनुभवामि। इस प्रकार से हम अपने आप को अनुभव करते हैं। ये बिना श्रवण किए, वेदांत का बिना श्रवण किए, थोड़ा मनन करने से व्यक्ति को अपने बारे में ऐसी समझ होती है। मनन इसलिए मैंने बोल दिया क्योंकि जिसने मनन नहीं किया है उसको ऐसी समझ नहीं होती। उसको तो समझ होती है मनुष्योस्मि, बस इतना मात्र। पुरुषोस्मि, स्त्रियोस्मि, वृद्धोस्मि, बस इतना ही है उसके भीतर। देहोहमित्येव जड़स्य बुद्धि ही। जिसने कोई चिंतन नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, तो उसको इससे अधिक अपने बारे में समझ होती ही नहीं। क्या? अहम देहोस्मि, देहोस्मि माने देह के सारे धर्म मेरे हैं। ये तो देहे च जीवे च विदुषस्त्वहं देहि। जीव